हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मुझे लगता है कि सब लोग गुलाब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम गुलाब एक हाई मेंटेनेंस प्लांट है, हाई फीडर प्लांट है, तो इसको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। आज मैं क्लाइंबिंग रोज लेके आई हूँ, उसकी मिट्टी तैयार करूंगी, उसकी केयर कैसे करनी है ये बताऊंगी, क्योंकि ये क्लाइंबिंग रोज बेहद खूबसूरत होते हैं और किसी भी आर्क पे या आपके घर के किसी भी कोने को हाईलाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ऊपर चढ़ जाते हैं। ये एक तरह की वाइन है और जब वाइन में क्लस्टर में रोजेस लगते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कैसे इसकी मिट्टी बनानी है ये जानना सबसे पहले ये बेसिक नीड है और ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में तकरीबन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जब भी हम लोग गुलाब लगाते हैं तो हमें टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि गुलाब को हमें किस मंथ में लगाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से सेंसिटिव प्लांट होते हैं। जब जो गर्म इलाके होते हैं जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट नहीं होता, वहाँ पे इन प्लांट्स को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ सालों भर एक जैसा ही क्लाइमेट हो, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम अपने और पौधों को खाद पानी देते हैं, ये चलते रहते हैं। लेकिन एक्सट्रीम ठंड में, एक्सट्रीम गर्मी में इनको बचा के रखना पड़ता है। तो अभी पहले हम जानेंगे कि इसे किस मंथ में लगाना है। तो आप 2 ही मंथ में इसे लगा सकते हैं। वो इसका कारण ये है कि इसकी रूट को एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, और अगर रूट सही ढंग से एस्टेब्लिश नहीं होगा तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा, उसके सरवाइव करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं जो गुलाब लेके आई हूँ वो विशेषकर आज मैं आपको क्लाइंबिंग रोज के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से उसका सिलेक्शन करें और किस तरह से आप उसकी मिट्टी तैयार करें। देखें, अभी स्प्रिंग का टाइम है और ये बेस्ट सीजन होता है। गर्मी आते आते आपके गुलाब की जड़ें बिल्कुल सेट हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर आप मानसून में लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मानसून में भी ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो गुलाब का पेड़ आसानी से इसकी वाइन आसानी से अपनी जड़ें पकड़ लेंगी। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ, इसमें एक खासियत भी है, इसमें एक भी कांटे नहीं है। आपको 2 तरह के क्लाइंबिंग रोज मिलेंगे, एक ग्राफ्टेड और एक नॉर्मल वाले। तो नॉर्मल वाले जो क्लाइंबिंग रोज होते हैं बेसिकली वो जंगली होते हैं, वाइल्ड होते हैं, तो वो जमीन में लगाने के लिए फिर भी थोड़े ठीक हैं। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो आप इस तरह के रोज की वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसको प्रून करना आसान होता है। गुलाब में इतने शार्प कांटे होते हैं कि जब भी मैं अपने और गुलाब की जिस दिन भी उनकी केयर करती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर आपको नजदीक से दिखाती हूँ कि कैसे बिना कांटों का ये क्लाइंबिंग रोज है। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि इसका जो तना है बिल्कुल चिकना है, इसमें एक भी कांटा नहीं है, और ये नीचे से ग्राफ्टेड भी है। आप देख सकते हैं यहाँ ये ग्राफ्टेड पोर्शन है। इसके ऊपर से जितनी भी टहनियां निकली हुई हैं वो सब चिकनी और बहुत क्लीन है। और एक और खासियत दिखाना चाहूंगी, देखें किस तरह से इसमें बंचेस में फ्लावर आते हैं और ये बहुत बड़े हो जाते हैं। किसी भी आर्क पे आप इसको चढ़ा सकते हैं, अपने घर में कहीं भी जहां भी आपको बेल लगाना है और जहां फुल सनलाइट आती है आप इसे आराम से लगा सकते हैं। मुझे ये प्लांट बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। आपको मार्केट में बटन रोज मिल जाएंगे, बहुत सारी और वेराइटी मिल जाएगी, लेकिन क्लाइंबिंग रोज मैं बहुत कम नर्सरी में देखती हूँ कि ये रोज मिलते हैं। मैंने 2 प्लांट लिए हैं, यहाँ देखें आप, दोनों का कलर अलग अलग है थोड़ा। इसमें जो फ्लावर आए थे वो सूख गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कलियां बन रही हैं। और जब भी आप अपना प्लांट इस तरह से लाते हैं तो वो कुछ दिन के लिए स्ट्रेस में चले जाते हैं। जैसे देखें, इनकी पत्तियां पीली हो गई हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा प्लांट 10 दिन पहले ला के रखा हुआ है, इसे एज इट इज अपने दूसरे प्लांट्स के साथ कम से कम 10 दिन के लिए रख दें। अगर ऐसा करेंगे तो ये प्लांट आपके इन्वायरमेंट में घुल मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसे लगाते हैं तो ये बहुत आराम से चलने लगेंगे। दूसरी चीज, जब भी हम गुलाब लगाते हैं तो पॉट का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। तो देखें, आप प्लास्टिक के पॉट में अपने गुलाब को लगाना
अवॉइड करें, क्योंकि प्लास्टिक में जहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री चला जाता है या बहुत लो टेम्परेचर चला जाता है ठंड के टाइम में, वहाँ इनको बहुत परेशानी होती है और आपका प्लांट सही ढंग से नहीं चलेगा। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। या तो आप मिट्टी का पॉट चूज करें या फिर आप सीमेंट का पॉट चूज करें। यहाँ मेरे पास मुझे मिट्टी के पॉट लाने हैं, क्योंकि बड़े पॉट मिट्टी के मिल नहीं पाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने इसे ही चूज किया। मैं जब भी गुलाब लगाती हूँ तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी अलग बनाती हूँ। अब देखें, इसमें गुलाब मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है, तो इसके लिए आपको यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत अच्छी करनी है। और इस पॉट में हम देखेंगे कि बहुत छोटा सा एक छेद है। ये देखें, अक्सर सीमेंट के पॉट में जो आप जब खरीदते हैं तो इस तरह की का छेद आपको दिखेगा। अगर इस तरह से हम इस प्लांट को लगा देंगे तो पानी की निकासी सही नहीं होगी और आपका प्लांट इतनी छोटी सी रीजन के कारण खराब हो जाएगा। तो हमें हर पॉइंट पे ध्यान देना है कि कैसे हम अपने प्लांट को बचा सकें। ये देखें, इस तरह से कैंची की मदद से ही मैं इसे बड़ा कर लूंगी। मुझे लगता है इतना बड़ा होल सफिशिएंट है। इससे ज्यादा करने से फिर हमारे ये प्लांटर का बॉटम वीक हो जाता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। देखें, अब आगे आने वाली गर्मियों में इस प्लांट को बचाने के लिए हमें कुछ ट्रिक भी अपनाने हैं। तो क्यों ना हम मिट्टी बनाते समय ही वो सारे काम कर लें जिससे कि हमें रीपॉटिंग की नौबत ना आए। तो देखें, गर्मी आने वाली है और गर्मी में टेम्परेचर 48-49 डिग्री चला जाता है, तो हमें अपने प्लांट को नीचे से किस तरह से उसे ठंडक मिले वो इंतजाम करना है। तो उसके लिए आप यहाँ देखें, मैंने कुछ इस तरह से मिट्टी के टूटे हुए गमले का यूज करूंगी। देखिए, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें इस तरह से। अगर आपके पास बहुत सारे हों तो आप वो रख सकते हैं। इन ठिकरियों को मैं नीचे में रख दूंगी। 1 से 2 इंच की लेयर बना दें। आपके पास और भी हो तो आप और भी डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये नीचे से आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी जड़ों को ठंडक मिलेगी और ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं नमी को और आपके प्लांट को नमी मिलती रहेगी। इसके बाद यहाँ देखें, ये लकड़ी, ये नारियल के कुछ छाल हैं, इनको भी हम रखेंगे, इसमें व्यवस्थित कर दें इस तरह से। उसके बाद यहाँ देखें, कुछ सूखी हुई पत्तियां और डंडियां हैं मेरे गार्डन की, और ये सूखी हुई ही आपको इस्तेमाल करनी है। आप ग्रीन ना करें क्योंकि उससे गुलाब में फंगस लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये हम एक लेयर बना रहे हैं जिससे हमारे गुलाब की जड़ें सुरक्षित रहें। इस तरह से दबा के हमें रख देना है नीचे। देखें, ये इस तरीके से अगर आप कोई भी सेंसिटिव प्लांट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। ये देखें, ये हमारा पॉट इनिशियल स्टेज हो गया तैयार। अब क्या करना है, अब हमें मिट्टी लेनी है। मिट्टी में हमें क्या रेशियो रखना है जिससे हमारा प्लांट हेल्दी चले, क्योंकि जो क्लाइंबर रोज होते हैं बहुत ऊंचे जाते हैं। जब एक बार इसमें ग्रोथ आती है तो बहुत तेजी से ये ग्रोथ करते हैं और आपकी किसी भी जगह को कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट रिच बनानी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है। और चूंकि गुलाब का प्लांट हाई फीडर प्लांट होता है और आप देख रहे हैं इसमें कलियां भी आ रही हैं, नए नए शूट्स भी निकल रहे हैं, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। और ये प्लांट मेरा बहुत अच्छे कंडीशन में है अभी, तो ये कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करेगा। तो यहाँ देखें, ये मेरी गार्डन की सॉइल है और आपको ये काफी रिच दिख रही होगी। और चूंकि बारिश हो गई है रात में, इसलिए आपको ये थोड़ी गीली दिख रही है। तो इस मिट्टी में 10% सैंड मिला हुआ है, तो सैंड की भी मात्रा ज्यादा नहीं रखनी है। अगर आप शुरुआत में मिट्टी बिगिनर हैं और पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो आप 10% उसमें सैंड जरूर मिलाएंगे अगर आप गुलाब का प्लांट लगा रहे हैं। इसके बाद हम 30 to 40% उसमें
अच्छे से सड़ी हुई काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। ये हमारे इनिशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें नए नए शूट्स, नई नई पत्तियां निकल रही हैं, तो ये बहुत जल्दी आपके प्लांट को एस्टेब्लिश कर देगा। और उसके बाद इसकी मिट्टी को जब भी मैं गुलाब लगाती हूँ तो उसमें एगशेल और इस तरह से सुखाए हुए चाय की पत्ती, यूज की हुई चाय की पत्ती जरूर डालती हूँ। इससे आपकी मिट्टी पोरस भी बनेगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिट्टी को एसिडिक करने की प्रवृत्ति होती है चाय की पत्ती में, उससे आपके गुलाब की जो मिट्टी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से अंडे के छिलकों को भी सुखा के आप रखें, ये आगे डिकम्पोज होके कैल्शियम का भी काम करेंगी, क्योंकि गुलाब को कैल्शियम भी बहुत पसंद है। अब देखें, मैं इस कंपोस्ट को इसमें मिला दे रही हूँ। इसके बाद जो मैंने चाय की पत्ती ली थी, 1 से 2 मुट्ठी इनिशियल स्टेज में आप इसमें मिला दें, क्योंकि मेरी मिट्टी ज्यादा है इसलिए। और इसके बाद एक और मेन इंग्रेडिएंट है, वो है फंगीसाइड। तो आप कोई भी फंगीसाइड जो बाजार में अवेलेबल हो, उसकी 5 ग्राम की मात्रा आप इसमें मिलाएंगे। देखिए, मैं जो फंगीसाइड इस्तेमाल कर रही हूँ वो साफ फंगीसाइड है। और आप चाहें, अगर आपके पास उस समय फंगीसाइड ना हो तो आप हल्दी और दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आपके गुलाब में फंगस लग गया तो आप उसको बचा नहीं पाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ग्राम के करीब, ज्यादा नहीं डालना है बस। ये देखें, अब इसे मिक्स करके हमें अपना गमला भर लेना है। हमेशा गुलाब की मिट्टी को रिच बनाएं। इनिशियल स्टेज में इतना काफी है। उसके बाद टाइम टाइम पे आप अपने गुलाब के प्लांट में बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील का इस्तेमाल करने से आपके जो गुलाब हैं उनमें अलग ही चमक दिखेगी आपको, और कंटिन्यूअस फ्लावरिंग भी होती रहेगी। सबसे पहले हमें एक लेयर डाल करके इसे अच्छे से दबा देना है, ताकि ये जो हमने पत्ते वगैरह रखे हैं ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर ये अच्छे से सेट नहीं होंगे तो जो भी हम पानी डालेंगे वो कहीं ना कहीं किसी लूप होल से बाहर निकल जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना। अब इस तरह से प्लांट लगाने से मुझे गर्मी की टेंशन नहीं है कि गर्मी में मेरा प्लांट सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने इसे निकाल लिया है, सावधानी से इसके जड़ को निकालेंगे। और आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं, देखें, ये देखें। अब इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये इसमें चिकनी मिट्टी लगी हुई है। चिकनी मिट्टी मतलब जो क्लेई सॉइल है। ये देखें, ये कैसी चिपचिपी है, ये मेरे उंगलियों में चिपक गई है। तो इसको अभी चूंकि मौसम अच्छा है इसलिए नीचे के पार्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा बहुत लगे रहने देंगे, लेकिन ऊपर की पार्ट से जो भी मिट्टी हटती है हम उसे हटाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से। देखें, आपको रूट को नहीं छेड़ना है, ऊपर से ही थोड़ी मिट्टी हम निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से। देखें, अब हमें यहाँ पे देखें फाइब्रस रूट दिखने लगे हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे फाइब्रस रूट दिखने लगे हैं, तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, अब इसे हम लगा देंगे तो इसकी जो खुली हुई रूट्स हैं वो जल्दी से मिट्टी को पकड़ लेंगी। तो यहाँ देखें, ये बड़ा सुंदर और स्वस्थ प्लांट मुझे मिल गया। बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अक्सर ये प्लांट मिलते नहीं है नर्सरी में। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन आपको इजी अवेलेबल हो जाएंगे। देखें, अभी आपको चूंकि मौसम बहुत अच्छा है इसलिए इसको फुल सन में ही रखें, कोई शेड में रखने की जरूरत नहीं है। आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। फरवरी मार्च बेस्ट सीजन है इस तरह के प्लांट को लगाने का। मॉनसून में तो आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपको ये प्लांट मिलता है तो जरूर लगाएं।
और एक चीज आपने नोटिस की होगी, देखिए मिट्टी कितनी गीली है बारिश की वजह से, तो मैं इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। देखिए बस इसी तरह से तैयार करके मिट्टी को मैं अपना दूसरा प्लांट भी लगा दूंगी। और यकीन जाने ये प्लांट बहुत सुंदर है, और जब ये बंच में फ्लावरिंग करता है तो इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। और मैं तो इसलिए इम्प्रेस हूँ इस प्लांट से क्योंकि इसमें कांटे नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी मेथड से इसे लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।